ये वो पवित्र स्थान है जहां पे पूरी पृथ्वी से अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए सब लोग आया करते थे, जहां पे मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु रोष्ठवत की भावना रही है, जहां दूसरी स्त्रियों में मां का भाव हम रखने वाले हिंदू लोग हैं, जहां पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखने वाले हिंदू बसते हैं, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर के चलने वाले हिंदू रहते हैं, उन सत्य सनातन धर्मावलंबियों के मध्य आज माताओं पे कुटीटी डालने के लिए निशाचर कहां से पैदा होने लगे। आज उसी भारत में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना लेके चलने वाला भारत, उस भारत में हमारा बंधु ही दुखी क्यों है, हमारा भाई ही दुखी क्यों है, ये सारी स्थितियां कहां से खड़ी हुई? तो जब हम इतिहास में दृष्टि डालते हैं तो वैदिक साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि सकल हिंदू समाज एक दूसरे के सुख दुख में भागी रहा, कुटुंबवत जीवन जीता रहा। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था तो आई है, जाति व्यवस्था नहीं आई है। वर्णाश्रम का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण। लेकिन यहाँ पे आप स्पष्ट नहीं समझ पाते, इसलिए दिक्कत होती है। लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले, तो कोई कहता है क्षत्रिय बाहुओं से निकले, वैश्य उदर से निकले, शूद्र पैरों से निकले, ऐसा ऐसा करते। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सृष्टि की उत्पत्ति के समय परब्रह्म परमेश्वर के उस विराट स्वरूप उस अंग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 तत्व निकले, न कि मनुष्य निकला। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि कोई मनुष्य नहीं निकला है, तत्व निकले हैं, जैसे चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, जो कुछ भी है ये उसी परब्रह्म परमेश्वर से निकले। उसी के पैरों से ये पृथ्वी तत्व भी निकला, तो इस उसी ईश्वर के पैरों से ये शूद्र तत्व भी निकला। यदि शूद्र अछूत है तो ये पृथ्वी की अछूत होनी चाहिए, फिर पृथ्वी पे रहना छोड़ दो। और यदि पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी में आदर का भाव है, तो भगवान के जिस पैरों से ये पृथ्वी तत्व की प्राप्ति हुई है, भगवान के उन्हीं पैरों से शूद्र तत्व की भी प्राप्ति हुई है। वो आदर का भाव तो उनमें भी रहना ही चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जहां सृष्टि की प्रक्रिया आती है, कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 तत्व प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होता है। ये तत्व आप में भी है, हम में भी है। हमें ब्राह्मण तत्व है तो क्षत्रिय तत्व भी है, वैश्य तत्व भी है, शूद्र तत्व भी है। ये तत्व कराता क्या है? जब हमारे अंदर दया का भाव, करुणा का भाव आता है, अध्ययन का भाव आता है, अध्यापन का भाव आता है, लोकोपकार का भाव आता है, तो मेरे अंदर बैठा ब्राह्मण तत्व ही ये जागृत करता है। यदि मेरे अंदर क्षत्रिय तत्व न हो तो मैं अपने परिजनों की भी रक्षा न कर पाऊं। जो रक्षा